तो अपन ने लास्ट लेक्चर में ये सब कुछ देख लिया था, इनका डेरिवेशन कैसे ये आएगा, एलिमेंट कैसे लेते हैं, ये सब कुछ देख लिया था। और मैं फिर से बता दूं, जो ये रिजल्ट्स है ये इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए विद डायग्राम। यहाँ तक तो क्लियर है अपन को कि रिजल्ट याद होने चाहिए विद डायग्राम कि ओरिजिन कहाँ पर है। और ये वाई एक्सिस पर, अगर ओरिजिन यहाँ मानता हो तो वाई एक्सिस पर यहाँ पे कहीं इसका सेंटर ऑफ मास आएगा जो कि 2r/π होगा। ऐसे ही अपन ने सबका देख लिया, ये से याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रोसेस याद होना चाहिए, कैसे निकाला एलिमेंट, कैसे तोड़ा हमने, क्योंकि आगे जाके वापस से काम आएंगे। तो कोर कॉन्सेप्ट है जो सीखना है। ठीक है, तो मैंने कल रिकमेंड भी किया था कि कम से कम 2-2 बार तो तुम हर एक क्वेश्चन को करो। ठीक है, आज अपन इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है ना, कल क्वेश्चंस नहीं हो पाया था, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया था कल का, तो आज अपन क्वेश्चंस देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म प्लेट। सिग्मा दे रखा है जो कि कांस्टेंट है, मेड अप ऑफ अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड लेंथ a। ठीक है, एंड अ सेमी सर्कुलर डिस्क एज शोन इन द फिगर। मतलब क्या है मोटा मोटा कि एक तो स्क्वायर प्लेट और एक सेमी सर्कुलर डिस्क, दो को मिला के ऑब्जेक्ट बना दिया, बोला इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। ठीक है, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो स्क्वायर प्लेट और एक सेमी सर्कुलर डिस्क। इसकी जो हाइट है, मतलब साइड की जो लेंथ वगैरह है, वो सब ए है, स्क्वायर में सबकी बराबर हो गई। अब ये ए है तो इसकी जो रेडियस होगी a/2 होगी, a/2 होगी। यहां तक अपन को क्लियर है। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखूं तो मैं इसको क्या ऐसे बना सकता हूं, क्या इसको बोल दिया मैंने प्लेट का मास mp, और यहां कहीं सेंटर ऑफ मास, सेंटर मास क्या होता है इसका 4r/3π पे होता है, 4r/3π पे होता है डिस्क का सेंटर ऑफ मास, 4r/3π है ना। अपन ने देखो बताया भी था, ये रहा 4r/3π डिस्क का सेंटर ऑफ मास, कल डिराइव किया था है ना। 4r/3π पे सेंटर ऑफ मास होता है इसका। ठीक है, कहां से है ये दूरी, ये यहां से, इसलिए मैंने बोला था डायग्राम के साथ याद होना चाहिए। ठीक है ना, यहां से ये वाली दूरी इतनी है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर मास ऑफ डिस्क जो है वो यहां मान लिया। अब 2 मास सिस्टम हो गया, 2 पॉइंट मास हो गए। अब क्या इनका सेंटर मास निकालना आता है क्या? हाँ आता है। सबसे पहले मेरे को जानना है कि भाई मास ऑफ प्लेट क्या है, तो सिग्मा दे रखा है जो कि कांस्टेंट है, और मेरे को ये पता है सिग्मा इनटू एरिया जो कि a² है। तो ये किसका मास है, इसका, इस प्लेट का mp। और जो मास ऑफ डिस्क है ये क्या होगा, सिग्मा इनटू πr², पाई r क्या है a/2 का स्क्वायर अपॉन 2 करूंगा, क्यों, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर डिस्क है। ठीक है यहां तक, ठीक है यहां तक, चलो ये दोनों पता चल गया। अब मेरे को बात करनी है कि सर मान लो इनके बीच की दूरी x है, मैं यहां ओरिजिन मानूंगा, ओरिजिन कहीं भी मान सकता हूं ना, मैं यहां ओरिजिन मानूंगा। x क्या है, तो x क्या है इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी, इसके सेंटर ऑफ मास से लेके इसके सेंटर ऑफ मास की दूरी। ठीक है, तो x जो होगा वो होगा, अगर मैं यहां ओरिजिन मानता हूं तो ये वाली दूरी a/2 है, a/2 है। ठीक है, प्लस ये वाली दूरी प्लस 4, r क्या है भाई a/2 अपॉन 3π। क्या यहां तक अपन को समझ में आ गया क्या? हाँ आ गया। अब x सेंटर ऑफ मास लिखना है भाई, तो x सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्या होगा, इसका मास इंटू 0, मास ऑफ प्लेट x कोऑर्डिनेट उसका 0 है, प्लस मास ऑफ डिस्क, मास ऑफ डिस्क क्या है ये रहा, मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा सिग्मा इंटू πa² डिवाइडेड बाई 4, और 4 2 = 8। ठीक, यहां तक क्लियर है? चलो आसान था ये तो। डिवाइडेड बाई टोटल मास, टोटल मास क्या है, इसका मास मतलब सिग्मा a² प्लस इसका मास ये रहा सिग्मा πa²/8। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। एक्स सेंटर ऑफ मास पता था हमको, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन टोटल m, है ना। तो ये वाला तो 0 हो गया, ये बचा, और डिवाइड बाई टोटल m। ये जो मास मैंने लिखा इसके साथ इंटू x होगा, है ना, इंटू x होगा। और क्या x ये है इसका, हाँ सर ये है इसका x, तो ये लिख देते साथ में इंटू में a/2
प्लस इसको काटूंगा तो 2a/3 बचेगा ऐसे। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको। देखो a स्क्वायर सिग्मा तो गया, ठीक है, ये 8 इस 8 को निपटा देगा ऊपर जाके, यहां तक भी क्लियर है। ठीक है, ये प्लस में था तो ये साथ में कॉमन लिया होगा तभी तो कटा। ठीक है, तो π/8 1 + π/8 नीचे ये 8 मैंने काट दिया तो यहाँ 8 से मैं इंटू कर देता हूँ। ठीक है, एलसीएम लिया मैंने, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, इतनी बेसिक गणित है। ठीक है, तो अब मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ। डिनोमिनेटर में जो बचा वो बचा 8 + π। ठीक है, चलो बढ़िया, यहां तक तो सर। ऊपर क्या बचा था पाई, इनटू में क्या था, a कॉमन ले लू तो a बाहर आ जाएगा, 1/2 प्लस मैंने a कॉमन लिया 2/3 पाई यहां बचा। ठीक है ना, चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखूं तो मैं इसको एलसीएम ले लूंगा, यहां बाहर आएगा a पाई, नीचे है 8 + पाई, अंदर जो होगा वो एलसीएम लूंगा तो मैं ऊपर बचेगा 3 पाई + 4, नीचे आ जाएगा 6 पाई। ठीक, ये वाला पाई इस पाई को निपटा देगा, तो जो फाइनल आंसर हमारा आएगा वो आएगा a × 3 पाई + 4 डिवाइडेड बाई 8 + पाई। ये आंसर है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान था। ठीक है ना, दो छोटे छोटे मास था, इनका सेंटर ऑफ मास निकालना था, एक को मैंने ओरिजिन मान लिया। कोई दिक्कत है, किसी को पीड़ा है इसमें? किसी को पीड़ा है इसमें? मेरे हिसाब से बिल्कुल आसान सा है, कुछ दिक्कत नहीं है। 2 पॉइंट मान लिए हमने, ये निकाल लिया, दूरी निकाल ली, जोड़ लिया, तो a/2, तो यहां से यहां तक की दूरी a/2 थी, उसमें ये वाली दूरी जोड़ दी, 4r/3 पाई होता है। ठीक है, जो r था वो a/2 था, ये लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ मास लिखा था सिग्मा × पाई r स्क्वायर होता है, तो a/2 का स्क्वायर और बाई 2 क्योंकि सेमी डिस्क है। उसके बाद कुछ नहीं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया हमारा a 3 पाई + 4 अपॉन 8 + पाई। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। एक चीज, ये 6 जो है, ये 6 यहां रहेगा, ये 6 जो है वो यहां रहेगा, 6 मैंने मिस कर दिया। ठीक, यहां 6 आएगा। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेट। वापस से वैसा ही है, मेड अप ऑफ अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड लेंथ a एंड अ इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लेट ऑफ हाइट a एज शोन इन द फिगर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दे रखा है, इसको वापस से 2 पॉइंट मास सिस्टम मान लूंगा। तो एक तो होगा mp मास ऑफ प्लेट और एक होगा mt मास ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक, ठीक है, मास ऑफ प्लेट जो मैं लिखूंगा वो वापस से आएगा सिग्मा × a²। ठीक, मास ऑफ प्लेट, सॉरी मास ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो मास होगा वो होगा सिग्मा × एरिया हाफ। इक्विलेटरल ट्राइंगल और इसकी हाइट a दे रखी है, तो मतलब ये भी a होंगी सारी, और लॉजिकल भी है a। तो इसकी हाइट a नहीं होगी, एक्चुअल में क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, इसकी जो हाइट है वो a नहीं है, है ना, क्वेश्चन सही कर लेना। जो हाइट है इसकी, ये a गिवन नहीं है, ये a गिवन नहीं है, उसने बस बोला है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उससे जुड़ के एक ट्राइंगल बनाया, मतलब ये वाली जो हाइट है, मतलब जो साइड है ये a है। तो हाफ बेस, जो बेस है वो a/2 होगा इंटू हाइट। हाइट क्या होगी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऐसे। ठीक, मेरे को ये हाइट चाहिए और ए मेरे को पता है, तो ये 30 डिग्री होगा, तो a cos 30 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, इसकी हाइट होगी। तो मैं यहां लिखूंगा a cos 30 डिग्री, है ना, और ये a/2 की जगह a आएगा। एमपी है सिग्मा × एरिया का स्क्वायर, मतलब एरिया, और जो mt है
वो क्या है, सिग्मा इंटू हाफ बेस है ए इंटू हाइट जो है इसकी, अगर ये ए है तो ये ए कोस थीटा होगा। ये ध्यान रखना, ये जो हाइट दे रखी है गलत दे रखी है, मतलब गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ए कोस 30 आएगा, ए कोस 30, ठीक है ना। ए कोस 30 कैसे है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी टोटल 60 डिग्री होगा और बाइसेक्ट करेगा 30-30 बनेंगे दोनों, ठीक है यहां तक, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, तो सिग्मा ए स्क्वायर कोस 30 कितना होता है, कोस 30 कितना होता है 0 हाफ 1/√2 √3/2 √3/2 और 2 नीचे था 4 हो गया, ठीक। ये मास ऑफ ट्राइंगुलर प्लेट आ गया हमारा, ठीक है। ये हाइट कितनी होगी, तो मेरे को ये पता है ये a/2 है और इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, ट्राइंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है h/3, ठीक है। और h क्या है इसकी, a cos 30/3, इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहां से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से। तो जो इसकी, अगर मैं x की बात करूं, अगर मैं इसको x बोलता हूं और मैं यहां ओरिजिन मानता हूं, तो जो x होगा, जो x होगा वो होगा, जो x होगा वो होगा a/2 प्लस ये a cos 30 √3/2 अपॉन 3 इंटू 3, ठीक, आसान है। x पता चल गया, क्या अब निकाल सकते हैं क्या अपन सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास लिखूं, x सेंटर ऑफ मास जो कि आएगा मास ऑफ p इंटू 0 क्योंकि वहां ओरिजिन माना है, प्लस मास ऑफ t जो कि है सिग्मा a स्क्वायर √3/4, ठीक, इंटू ये वाली दूरी इंटू a/2 प्लस a√3 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई टोटल मास, टोटल मास है सिग्मा a स्क्वायर प्लस इसका मास सिग्मा a स्क्वायर √3/4, सिग्मा a स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाएगा और ये कॉमन आके इसको निपटा देगा, ठीक है। √3/4 सॉरी ये कटेगा नहीं, √3/4 नहीं कटेगा क्योंकि प्लस में, ठीक है ना। इसको आगे लिखता हूं, तो ये बनेगा √3/4, ऊपर है एलसीएम लेने के लिए मैं इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3a प्लस a√3/6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, तो मैं इसको 4 प्लस √3/4 लिख सकता हूं, ठीक है। 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखता हूं, ठीक है यहां तक। ये 4 इस 4 को निपटाएगा और ये 6 बाहर आ जाएगा, तो जो आंसर आने वाला है वो आएगा √3 इंटू ए कॉमन ले रहा हूं ब्रैकेट में 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 6, ये 6 है, 4 प्लस √3, ठीक है। चाहो तो इसमें से भी √3 कॉमन ले सकते हो, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं लिख के बता देता हूं, इसमें से भी √3 कॉमन ले सकता हूं, तो बाहर 3 बन जाएगा, 3a सॉरी स्क्वायर रूट कहां से आ गया, अगर √3 कॉमन लूंगा तो गया है ना, इसको √3 इंटू √3 लिख सकता था, तो यहां बचेगा √3 + 1, समझ में आया ना। इस 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, √3 इंटू √3 कॉमन लिया तो एक √3 यहां बचा और ये चला गया तो 1, ठीक, डिवाइडेड बाई 6 टाइम ऑफ 4 प्लस √3, ये आंसर है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, आसान है ना। अगर तुम्हें सेंटर मास पता है, ट्रायंगुलर प्लेट का पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको प्लेट का पता है सिमेट्रिक है तो उसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वहां पे सेंटर ऑफ मास आएगा, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आगे भी आने वाले हैं, इनको केविटी प्रॉब्लम्स के नाम से भी अपन देखेंगे, है ना, केविटी प्रॉब्लम्स एक तरह से ये आगे भी जाके आएंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे।
ये क्या बोल रहा है? अ सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस a has been cut out from a uniform semi circular disk of radius 2a as shown in the figure. Find out the center of mass of the given plate. मतलब ये बोल रहा है कि एक प्लेट थी जिसकी जो रेडियस थी वो 2a थी, अब उसमें से एक प्लेट काट ली जिसकी रेडियस a है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक तरीका, मेथड नंबर 1, तो ये हो सकता है कि मैं वापस एक रिंग का एलिमेंट लूं और इंटीग्रेट करूं, और जब इंटीग्रेट करूंगा तो लिमिट रखूंगा a से 2a। जब अपन डेरिवेशन किया था तो 0 से 2a रखा था, क्योंकि उसमें ऐसा कैविटी कुछ थी नहीं, तो ऐसे करके कर सकता हूं। मेथड नंबर 1 हो गया, ये तुम कर सकते हो चाहो तो। एक और तरीका जो काम आएगा, है ना, अच्छा तरीका, वो क्या है कि मैं इस डिस्क को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये है 2a वाली डिस्क प्लस एक छोटी a वाली डिस्क। तो इसका अगर मैं मास, इसकी अगर मैं डेंसिटी लूं सिग्मा, तो इसकी क्या लूंगा? माइनस सिग्मा। बहुत बढ़िया, ठीक, मजा आ गया, चमक गया होगा बहुत सारों को क्या बोलना चाह रहा हूं। ये प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है। अब अगर मैं इसका मास लिखूं, देखो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास, है कि नहीं है? तो मैंने इसका मास नेगेटिव मान लिया, तो जब मैं टोटल मास करूंगा तो इसका अगर मान लो m है और इसका m/2 है, तो m बचेगा, है कि नहीं है? तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन ही चेंज कर रहा हूं, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन में सेम रख रहा हूं, लिखने का तरीका अलग है, उसको लिख ऐसे रहा हूं, ठीक है। इसका अगर मैं मास लिखूं, मास ऑफ 2a वाली डिस्क का, तो वो आएगा सिग्मा इंटू एरिया पाई r स्क्वायर, जो कि 2a है, डिवाइडेड बाई 2 क्यों डिवाइड किया? क्योंकि सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है सर। इसका अगर मैं मास लिखूं, मास ऑफ a, तो ये कैसे आएगा? सिग्मा इंटू एरिया पाई r स्क्वायर, इसका a है, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये भी सेमी सर्कुलर डिस्क है, और इसका जो सिग्मा है वो होगा माइनस, ठीक। चलो मास पता चल गए। अब क्या ये इसको मैं ऐसे सिंपलीफाई बना के इस डायग्राम को ऐसे बता सकता हूं क्या कि सर ये डायग्राम किसके इक्वल है? ये डायग्राम ऐसे है कि 2 मास है, एक यहां पर एक यहां पर, ठीक। देखो इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ मास के नीचे कहीं होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास ये बना दिया और इसका सेंटर ऑफ मास मैंने ये बना दिया, ऐसे कुछ होगा। ये है MA और ये है M2A, बस इसका सेंटर ऑफ मास तो निकालना है, वाई सेंटर ऑफ मास। ओरिजिन कहां मानूंगा? यहां पे 0,0। क्यों? क्योंकि पूछा है मेरे से यहां से, इसलिए देखो यहां इनडायरेक्टली ओरिजिन दे रखा है ना, तो ओरिजिन दे रखा है तो ओरिजिन मेरे को यहां मानना पड़ेगा। निकाल तो मैं यहां भी सकता हूं, पर जब मेरे को आंसर लिखना पड़ेगा तो मैंने यहां ओरिजिन मान के जो लिखाया होगा उसमें से मेरे को ये दूरी वापस जोड़नी पड़ेगी, तो ऐसी बेवकूफी क्यों ही करूं मैं, तो मैं सीधा यही ओरिजिन मानूंगा। मैंने तुमको लेक्चर 1 में भी बोला था कि तुम क्वेश्चन को कितना आगे तक सोच पा रहे हो, देख पा रहे हो, उसके सॉल्यूशन को कितना आगे तक देख पा रहे हो, यही ब्यूटी होती है IITian की, ठीक है ना। चलो सोल्व करते हैं। लिखता हूं वाई सेंटर ऑफ मास जो होगा वो MA, इसका मास है माइनस सिग्मा इंटू पाई A स्क्वायर बाई 2 इंटू इसका सेंटर ऑफ मास, डिस्क का मैंने अभी बताया था क्या होता है, 4r/3 पाई। याद होनी चाहिए भाई, ये याद नहीं है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, तुम कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चन, ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। इनटू ये दूरी लिख दी प्लस M2A जो कि सिग्मा पाई 2a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसका सेंटर ऑफ मास, इसकी जो R है वो है A, इसकी जो R है वो है A, तो 4r था तो 4a/3 पाई, इसका जो R है 2a/3 पाई, ठीक, डिवाइडेड बाई टोटल मास है इसका। देखो एक चीज कर सकता हूं मैं, जैसे मेरे को करते करते दिखा कि
एक्चुअल में ये है क्या, देखो अगर मैं इस पूरे को, इसको थोड़ा सा ऐसे सजा के लिखो, इसको पूरा थोड़ा सा ऐसे सजा के लिखो, तो मैं इसको लिख पाऊंगा 4, ये 4 बनेगा, 4 इंटू सिग्मा पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और क्या ये एक्चुअल में माइनस ऑफ दिस है? अगर मैं इसको पूरे को m बोल दूं तो ये माइनस m है कि नहीं है? तो मैं बोल सकता हूं कि जो मास ऑफ 2a है ये 4m है अगर, तो मास ऑफ a होगा वो होगा m माइनस का। ठीक है ना? देखो अभी ये चमकेगा समय के साथ, तो मेरे को ये पता चल गया कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो सिंपल हो जाएगी कैलकुलेशन मेरी। ठीक है ना? तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, तो सिंपल हो गई। अब मैं इसको वापस से लिखूंगा आसान तरीके से। वो होगा क्या, y सेंटर ऑफ मास जो होगा वो होगा ma इंटू इसकी दूरी, इसका सेंटर ऑफ मास 4r बाई 3 पाई प्लस 4m मास ऑफ 2a 4m इंटू 4r बाई 3 पाई। r क्या है इसका 2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल मास 4m प्लस माइनस m जो कि 3m बनेगा। m तो कॉमन आ गए, निमट की कहानी इनकी। तो मैं इसको लिख पाऊंगा, वो माइनस है आगे, तो माइनस 4a बाई 3 पाई प्लस 4 4 जा 16 इंटू 2a डिवाइडेड बाई 3 पाई। ठीक ठीक, डिवाइडेड बाई 3 तो है ही। इसको थोड़ा सा और देखोगे तो 3 पाई कॉमन ले लो, है ना, 3 पाई कॉमन ले लो, 3 से इंटू होगा तो 9 बनेगा। ठीक, ऊपर 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो और पाई भी कॉमन ले लो साथ में। ठीक है ना, 3 पाई पूरा कॉमन ले लिया, 3 को इस 3 से इंटू करूंगा तो 9, तो 9 पाई पूरा बाहर, ये वाला पूरा सेट ये रहा। ऊपर 4 निकाल लिया तो माइनस a प्लस 4 निकला तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 जा 16, तो 4 एकम 4 दूनी 8a बनेगा। ठीक ठीक है, इसमें से a भी कॉमन लिया जा सकता है ना, हाँ इसमें से a भी कॉमन लिया सकता है, तो 7a बचेगा, तो 4a कॉमन लिया तो यहां बचा 7, मतलब इसको सीधा 7a भी लिखा जा सकता था, डिवाइड बाई 9a 9 पाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये आंसर है ना। इसको चाहो तो इंटू कर लो, 7 4 जा 28 a बाई 9 पाई, ये आंसर है। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, ये सोचना आना चाहिए। जब मैंने ये लिखा था मेरे को यही दिख जाना चाहिए था, नहीं दिखा, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद दिख गया। ठीक है ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। तुम्हें बस सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए कि कहां रहेगा किसका, बाकी उसके बाद तो सिंपल गणित है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है a circular disc of radius a has been cut out symmetrically from a uniform square plate of side length 4a as shown in figure. Find out the center of mass of the given plate. ठीक है, ये दे रखा है, आसान है। क्या है इसका, इसमें 2 मास मान सकता हूं मैं, 2 मास माने जा सकते हैं, एक होगा मास ऑफ प्लेट और एक होगा मास ऑफ डिस्क। मास ऑफ प्लेट और मास ऑफ डिस्क के बीच में जो दूरी होगी उसको अगर मैं x मान लूं, ये x कितना होगा, ये x कितना होगा, ये बोलता है 4s की टोटल है, 4s की टोटल साइड है, तो मेरे को ये पता है कि ये 2a होगा और ये भी 2a होगा, ये 2a होगा और इसका डायमीटर तो इसकी रेडियस a होगी, और
इसके सेंटर ऑफ मास से इसके सेंटर ऑफ मास की दूरी, यहाँ ओरिजिन मान रहा हूँ तो ये बीच की जो दूरी है जिसको मैं x बोल रहा हूँ ये a के बराबर होगी, तो इसका x जो होगा वो a होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं अगर लिखूं मास ऑफ प्लेट, मास ऑफ प्लेट, तो सिग्मा इंटू एरिया होता है 4a²। ठीक है, एरिया क्या होता है a² और इसका a क्या है 4a है। ठीक है, चलो मास ऑफ डिस्क, मास ऑफ डिस्क माइनस सिग्मा मानूंगा ना, इसको प्लस सिग्मा, इसको प्लस सिग्मा, तो इसको माइनस सिग्मा मानूंगा। ठीक है, माइनस सिग्मा इंटू एरिया पाई r², इसका r a है, इसका स्क्वायर। ठीक है, बस हो गया, काम ही खत्म। क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला x सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो आएगा, यहां तो ओरिजिन मान रहा हूं, तो ये तो निपट गया, बचा ये m डिस्क है माइनस सिग्मा पाई a² इंटू दूरी जो कि a के बराबर है, डिवाइडेड बाई नीचे टोटल मास, तो सिग्मा 16a² माइनस सिग्मा पाई a², सिग्मा तो गए, बचा क्या माइनस पाई a डिवाइडेड बाई 16 माइनस पाई। ये आंसर है। आसान था। ठीक है, आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्या बोलता है क्वेश्चन, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस a, सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस a है। चलो, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस a, सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस a है, कौन सी वाली पता नहीं, हैज बीन कट आउट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 2a वाली रेडियस वाली डिस्क में से एक a वाली रेडियस की काट ली, मतलब ये 2a वाली जो डिस्क थी इसमें से a रेडियस वाली डिस्क काट ली। ठीक है भाई, काट ली तो काट ली, क्या कर सकते हैं। एज शोन इन फिगर, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकालो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है तो y एक्सिस पे ही लाया करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इतना समझ में आता है। तो क्या मैं इसका सिंपल डायग्राम ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ मान लो मास ऑफ 2a, मतलब 2a वाली डिस्क, और यहाँ कहीं मानो मास ऑफ a वाली डिस्क। ठीक है, इसकी मास डेंसिटी अगर मैं प्लस सिग्मा मानता हूं तो इसकी मेरे को माननी पड़ेगी माइनस सिग्मा, क्योंकि ये काटी हुई है। ठीक है, इसके बीच की दूरी, इसके सेंटर ऑफ मास की और इसके सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी a है, तो ये जो दूरी है इसको अगर मैं x बोलता हूं तो x इज इक्वल टू a है। x की जगह y बोलो, a बोलो, कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो बस हो गया काम। अब मैं क्या लिखना है, मेरे को लिखना है y सेंटर ऑफ मास जो होगा, अब मैं ओरिजिन मान रहा हूं यहाँ पर, तो ये वाला मास तो 0 हो जाएगा। पहले इनके मास भी लिख लेता हूं साथ में, है ना, फ्लोर नहीं तोड़ेंगे हम, जैसे करते हैं वैसे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं लिखूंगा मास ऑफ ए, इसका मास मतलब सिग्मा इंटू इसका एरिया पाई a², और आएगा आगे माइनस। ठीक, मास ऑफ 2a क्या आएगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया पाई 2a का। ठीक है, अब मैं लिखूंगा y सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब मैं लिखूंगा y सेंटर ऑफ मास। ठीक है, y सेंटर ऑफ मास, यहां ओरिजिन मान रहा हूं तो ये वाला तो 0, m2a इंटू 0, तो पूरा 0, प्लस ma जो कि है माइनस सिग्मा पाई a² इंटू इसकी दूरी x जो कि a के बराबर है, इसका y कोऑर्डिनेट जो कि a के बराबर है, इंटू a डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो सिग्मा पाई 4a², इसको अंदर में स्क्वायर खोल दिया मैंने इसलिए 2 4 बन जाएगा, माइनस सिग्मा पाई
ए। ठीक ठीक, आसान, बहुत आसान है ना। थोड़ा आगे सोल्व करेंगे इसको, तो ऊपर बचेगा माइनस सिग्मा पाई ए का क्यूब डिवाइडेड बाय, पहले इस सिग्मा और ए को काट देते हैं, है ना। ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये वाला ए स्क्वायर गया, है ना, ये तो पूरी टर्म ही जीरो है। इसका सिग्मा, इसका सिग्मा, इसका सिग्मा भी गया, ठीक है। तो माइनस पाई ए ऊपर बचेगा, ये वाला पाई और ये वाला ए बचेगा, डिवाइडेड बाई नीचे सिग्मा तो गए, पाई 4 पाई बचा, 4 पाई बचा, एक सेकेंड में फोन साइलेंट कर लेता हूं, भूल गया आज मैं गलती से, सॉरी। ठीक, 4 पाई बचा, माइनस पाई, माइनस पाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखो, पाई पाई आ जाएगी कॉमन, तो पाई स्क्वायर मिटाएगा तो माइनस ए बाई, इसमें से क्या, माइनस ए बाई 3 इसका आंसर है। ठीक ठीक है, आसान है, हो गया। चलो ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। पहले अपन ने पूरा डेरिवेशन वगैरह देखे, कैसे ड्राइव होता है, एलिमेंट कैसे तोड़ते हैं, कैसे इंटीग्रेट करना है, लिमिट कहां से कहां तक रखनी है, वो सब सीखा कल के लेक्चर में। बहुत पावरफुल लेक्चर था कल का। उसके बाद अपन ने आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे। अब ऐसे मैं हजारों क्वेश्चन बना सकता हूँ, मैं कुछ भी बना सकता हूँ भाई। मैं स्क्वायर प्लेट ले लूंगा, है ना, और इसके यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, कौन ट्रायंगुलर प्लेट इसको ऐसे डाल दूंगा, कुछ भी कर सकते हैं, ट्रायंगुलर प्लेट इसमें से काट लूंगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल समझ में आ गया कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चंस को। ठीक, यहां तक अपन को समझ में आ गया। इसके बाद जो कल का लेक्चर आएगा वो इस चैप्टर की जान है, उसमें अपन पढ़ेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, पार्शियल मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों को जनरली टफ लगते हैं। अगर आपने सेंटर ऑफ मास अच्छे से नहीं पढ़ा तो दिक्कत आएगी, इसलिए कल का लेक्चर मिस मत करना। ठीक है।